Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब 5125 विक्रम संवत 2081 अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी 13 अक्टूबर 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। काफी समय से उन्हें कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां थीं। रतन टाटा के लिए देश भर के लोगों में असीम सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। रतन टाटा देश में ही नहीं, दुनिया के लिए रतन थे। उन्होंने दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में गिना जाता है और कई पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि सादगी से भरे नेक दरियादिल इंसान भी थे। वे लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के परिणाम आने से पहले तक राजनीति के कई जानकार ये मानकर चल रहे थे कि इस बार के चुनाव परिणाम में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जब अंतिम परिणाम आए तो ये साफ हो गया कि बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी थी ही नहीं। चुनावी रण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान को देखते हुए कांग्रेस ने अशोक तंवर पर बड़ा दांव खेला। कहा जाता है कि अशोक तंवर एक समय पर कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट बंटवारे को लेकर विवाद के बाद तंवर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और घूम फिरकर बीजेपी में वापस आए। बीजेपी ने उन्हें मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट देकर सिरसा से चुनाव लड़ाया, परंतु फिर भी वह कुमारी शैलजा से हार गई। तो इस प्रकार कई कांग्रेस सांसद अपनी गलत टाइमिंग पर सही पार्टी का साथ न देने पर अपनी सीट खो बैठे। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी दलों को मिलाकर 13 महिला विधायक जीतकर सदन में पहुंची। बीजेपी की निर्णायक जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दिया। इस चुनाव परिणाम का असर आने वाले दिनों में होने वाले झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा पर होने की संभावना है। हरियाणा में बीजेपी को जो जीत मिली उस पर पार्टी को हमेशा गुमान रहेगा। वहीं कांग्रेस की हार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि पार्टी के आंतरिक कलह के अलावा उनकी हार के क्या प्रमुख कारण रहे। एक और बीजेपी हरियाणा में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, परंतु जम्मू कश्मीर की हार ने बीजेपी को बता दिया कि स्थानीय लोगों के मुद्दों को समझे बिना घाटी के लोगों के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं। न्यूयॉर्क में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें मां दुर्गा के पंडाल के सामने लोगों की दर्शन की भीड़ लगी है। खूबसूरत वीडियो पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर को पहली बार टाइम्स स्क्वायर पर मनाया जा रहा है, जिसमें बंगाली संस्कृति का केंद्र न्यूयॉर्क शहर के केंद्र में आ गया है। यह भारतीय प्रवासियों का वैश्विक मंच पर परंपरा का एक जीवंत प्रदर्शन है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया।
यह लगातार 10वां मौका है जब एमपीसी ने नीतिगत दरों को यथावत रखा है। एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद आरबीआई ने फैसला लिया कि रेपो रेट एक बार फिर 6.5% पर बरकरार रहेगा। तमिलनाडु में 11 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे मैसूर दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की एक खड़ी हुई मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इससे यात्री ट्रेन के 12-13 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डिब्बों में आग लग गई। इस हादसे में काफी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद दोनों दिशाओं में ट्रेन की आवाजाही बंद है। रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 MQ-98 ड्रोन लेने और भारत में ही 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दी है। अमेरिका से भारत 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन MQ-98 ड्रोन ले रहा है। इससे भारत की आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस क्षमता और निगरानी रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी को, 8 ड्रोन इंडियन आर्मी और 8 ड्रोन एयरफोर्स को मिलेंगे। यह ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते जापान जाएंगे। यह उनका आर्मी चीफ के तौर पर पहला विदेशी दौरा होगा। सूत्रों के मुताबिक जनरल द्विवेदी 14 अक्टूबर से 5 दिन की यात्रा पर निकलेंगे। चीन से निपटने के लिए भारत और जापान की लगातार बढ़ती साझेदारी को देखते हुए यह दौरा अहम होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बुधवार 9 अक्टूबर तक देश भर की 130 से अधिक कंपनीज ने 50,000 से अधिक इंटर्नशिप पदों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। कॉरपोरेट कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 22 सेक्टर में इंटर्नशिप देने के लिए कंपनीज ने पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिससे तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। यात्रा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना 2 दिसंबर को शुरू होनी है। यह युवाओं के रोजगार के अवसर देने की मुहिम है। चालू वित्त वर्ष में 1.2 लाख इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया है। यह इंटर्नशिप 21 से 24 वर्ष के ऐसे युवा कर सकते हैं जो 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक शिक्षित हो चुके हों। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे युवा भी यह कर सकते हैं। इस योजना के लिए 8 लाख से ज्यादा की पारिवारिक आय वाले परिवार में स्थायी सरकारी नौकरी वाले आईआईटी, आईआईएम, आईएसईआर, एनआईडी, एनएलयू जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले और किसी सरकारी योजना में ट्रेनिंग लेने वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। खेल समाचार में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसके लिए ब्लैक कैप्स ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। जारी किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट में अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन का नाम गायब है। बताया गया है कि वे अपनी ग्रॉन इंजरी से उभर नहीं पाए। पाकिस्तान में आयोजित होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी को लेकर काफी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। टेलीग्राफ कंपनी यूके ने के रिपोर्ट्स के अनुसार यह बात सामने आई है कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच लाहौर की जगह दुबई में होगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का खंडन किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बावजूद पीसीबी ने अपना रुख कायम रखा है। फिल्मी बातें। आलिया भट्ट की जिगरा और राजकुमार राव की तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी वैद्य का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जिगरा को जहां बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स में काफी दर्शक मिले, वहीं सिंगल स्क्रीन थिएटर और छोटे शहरों में विकी विद्या को ऑडियंस मिली। जिगरा एक एक्शन ड्रामा है। वासनवाला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी के केंद्र में भाई बहन का प्यार है, जबकि विकी विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी फिल्म है।
राज शानियला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को पहली त्योहार का मौसम का फायदा मिलता दिख रहा है। यह एक फैमिली एंटरटेनर है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 71,000 रुपए 750 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 84 रुपए 14 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 76 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज आपके साथ हैं यतीन्द्र गुप्ता, पूनम ग्रोवर जी और राजेश सिंह। बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो सर्दी में हम वापस आ गए राजेश सिंह जी बिल्कुल। और हाँ, और ये मौसम का भाई ध्यान रखिएगा। एक गर्मी सर्दी बदलते रहते हैं और हमें भी उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। एक कुछ ज़्यादा ही बदल रहा है राजेश सिंह। ये श्रोताओं, आज हमारा जो कार्यक्रम है काफ़ी विशेष होने वाला है। हमारे साथ में कुछ ऐसे मैं उनको बच्चे तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारे भविष्य ज़रूर हैं और मैं इस भावना के साथ में उनसे आज मिल रहा हूँ। हमारे साथ में 4 हमारे भविष्य बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आज हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं रतन टाटा जी को भी। तो पूनम जी, आज का विचार आप उन्हीं के ऊपर लेके आई हैं और उसके बाद में हम भजन भी ऐसा सुनाएंगे जो रामनवमी के ऊपर होगा। जी। तो श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रतन टाटा जी अब नहीं रहे, परंतु उनके द्वारा दिए गए कई कोट्स बहुत फेमस हैं। उनमें से एक ऐसा है जो मुझे सच में बहुत पसंद आया, जो कहता है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। जीवन में ऊंच नीच होना जरूरी है। ये सुनने वाली बात है श्रोताओं, बड़ी मन को छूती है। जीवन में ऊंच नीच होना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। क्योंकि इसका एग्जाम्पल उन्होंने एक ईसीजी मशीन से दिया है, क्योंकि एक ईसीजी में भी सीधी लाइन का आने का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं रहे। तो जिंदा रहने के लिए आप जो जीवन के ग्राफ को लेते चलें साथ और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहें। ऊंचा नीचा होना बहुत जरूरी, बहुत ही अच्छे, प्रगतिशील रहें हमेशा। बहुत दोनों ही बहुत भावुक बात थी ये। और जो उनका जो कुत्तों के लिए जो उनका प्यार था, दोनों को तो क्या अच्छा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अविस्मरणीय है। उनका जो उनको कहते हैं कि वो उनका जो होटल है 5 स्टार होटल है, उसमें ये स्टाफ को बोला गया था कि अगर वो आते हैं तो उनको अंदर आने दिया जाए। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि इवन एक बार जब उनका लंदन में एक अपॉइंटमेंट था जी रॉयल फैमिली के साथ, तो उन्होंने वो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करके कैंसिल किया कि उनका एक कुत्ता बहुत सीरियस और मतलब उनके दिल में प्यार देखिए, करुणा, बहुत करुणा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो, और हर इंसान की इज्जत करते थे। हमारे जानकार ने एक ने बताया कि उनके साथ वो यंग था उस वक्त काफ़ी, कोई 25-26 साल का लड़का। उन्होंने रतन टाटा जी को एक मेल भेजा कि मुझे आपके ये कंपनीज को ज्वाइन करना है क्योंकि मैं भी होटल लाइन का हूँ। तो उन्होंने कहा, उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट है, वो दिल्ली आ रहे हैं तो आप मिल लीजिएगा। कुछ ऐसा हुआ कि उनके दिल्ली का प्रोग्राम रद्द हो गया, तो उसे फिर से एक ईमेल गया कि आप बॉम्बे आ जाइए और ये अपॉइंटमेंट आ। तो वो बॉम्बे पहुंच गए। वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा, देखिए मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है तो आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मीटिंग शुरू होने से कुछ ही देर के बाद टाटा जी खुद बाहर आए और उनसे बोले कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी डिले है मीटिंग में। तो एक आम इंसान की भी वो इतनी कद्र करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो कोई बात नहीं, वेट करने दो उसे। तो उनकी एक्चुअली जितनी खूबियां हम गिने वो कम हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में भी यही था कि एक तो अब्दुल कलाम और दूसरा रतन टाटा जी, इनके ऊपर जो देश रोया है शायद किसी और के ऊपर नहीं रोया होगा। सच में बहुत बड़ा लॉस है ये, बहुत बड़ा लॉस है जी। तो एक हम भजन सुनते हैं श्रोताओं।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. रतन टाटा एक ऐसा नाम जो दुर्गा सप्तमी के दिन पता चलता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश और विदेश शोकाकुल है। हमारे जैसे लोग जो भारत में नहीं हैं, उनके लिए ये खबर एक बहुत बड़े दुखद संदेश की तरह आई और आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे वो राजनीति जगत के हों, औद्योगिक जगत के हों, अभिनेता हों, हर कोई दुखी है। कोई तो कारण होगा इसके पीछे। रतन टाटा शायद सबसे अमीर लोगों में से शुमार नहीं थे, पर वो चाहते तो आसानी से हो सकते थे।
आपको पता हो कि 66% ऑफ टाटा सन्स की इक्विटी परोपकार में जाती है, डोनेशन में जाती है, और ये हमेशा से टाटा सन्स का विजन रहा है। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा हायर स्टडीज में स्कॉलरशिप देना चाहते थे और वो विजन रतन टाटा जी ने भी कंटिन्यू किया। रतन टाटा के लिए भी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए और तब रतन टाटा अपनी दादी के साथ पले बढ़े। उनकी दादी ही शायद बैकग्राउंड में वो रीज़न रही कि वो भारत आए, क्योंकि रतन टाटा लॉस एंजलिस में सेटल होना चाहते थे। उन्होंने आर्किटेक्ट में पढ़ाई की और वेस्ट कोट नाम की कंपनी लॉस एंजलिस में उनको कंज्यूम करना चाहती थी, लेकिन दादी के प्रोत्साहन पर वो भारत आए। और जब उन्होंने चेयरमैनशिप ली टाटा सन्स की, तब बहुत बहुत बड़े बड़े उन्होंने बदलाव किए टाटा सन्स ग्रुप में। टाटा एक पारिवारिक एक देश में रहने वाली कंपनी जो नमक बनाती है, जो स्टील में थी, लेकिन इतना ग्लोबल प्रेजेंस नहीं था। रतन टाटा ने बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए, बहुत एक्विजिशन किया और टाटा को भारत से बाहर एक ग्लोबल कंपनी की पहचान दिलाने में सफल हुए। जब उन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया एज अ चेयरमैन, तब उसकी वेल्थ 5 बिलियन थी और आज उसकी वेल्थ 150 बिलियन है, जब उन्होंने उसको चेयरमैनशिप से रिटायर ली 2012 में। रतन टाटा एक ऐसा नाम रहे जो हमेशा से डाउन टू अर्थ रहे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा से जुड़े रहे, उनके सुख दुख को समझा, उन्हें जाना। एक इतनी बड़ी हस्ती होकर भी हर किसी के लिए सोचा। कहा जाता है कि टाटा इंडिका कार जब पहली होम प्रोडक्शन कार उन्होंने बनाई तो इतना अधिक वो प्रचलित नहीं हुआ थे, ये प्रचलन में थे, लेकिन जब वो उसकी इंडस्ट्री लाइन में गए और उन्होंने देखा कि एक वर्कर को 2 बार झुकना पड़ता है एक मशीनरी लगाने के लिए, और इसका मतलब ये होता है कि एक वर्कर 600 बार झुकता है एक कार की पूरी मशीनरी सेट करने में, तब उन्होंने उसके बारे में सोचा और फिर उसके लिए उन्होंने रोबोट लगाया। तो एक जो आपके जो अंत में जो एक खड़ा है एक कतार में व्यक्ति, आप उसके बारे में सोचते हो। कहा जाता है 2021 में जब पैंडेमिक चल रहा था, उनको पता चला कि उनके एक फॉर्मर एम्प्लॉय सिक हैं, तो वो जो सबसे अमीर व्यक्ति जो एक औद्योगिक टकून है, वो आकर पुणे में उनसे मिलता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, ऐसे थे रतन टाटा। जब रतन टाटा ने फोर्ड को अक्वायर किया, उसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि टाटा इंडिका 1998 में लॉन्च की गई थी और 2000 में टेटली टी को अक्वायर किया था टाटा ने, जो कि एक ब्रिटिश टी कंपनी है, और फिर कोरस को जो स्टील कंपनी है उसको भी अक्वायर किया। और उसके बाद 2008 में जब जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया, वो एक बहुत बड़ा फैसला था। और इसके पीछे कहा जाता है कि जब टाटा नैनो जब लॉन्च हुई, टाटा ने सोचा कि एक जो निम्नतम वर्ग है भारत का, उनको भी कार चलाने का हक है और उनके पास भी कार होनी चाहिए। तब वो कार लॉन्च की गई, हालांकि इतनी सफल नहीं रही क्योंकि शायद उन्हें बाद में लगा कि एक बड़ा मॉडल ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जितनी उन्हें असफलता मिली उससे कहीं अधिक उन्हें सफलता मिली। और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो उनका विजन, उनका डेडिकेशन फॉर सोसाइटी एंड उनका जो अमाउंट ऑफ डोनेशन जो वो देते हैं। और कभी कभी आपका कोई रिश्ता नहीं होता किसी व्यक्ति से, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि काश उन्हें हमारी भी उम्र लग जाती, इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, काश वो और अधिक समय तक कर पाते। ऐसे लोग इतनी जल्दी चले क्यों जाते हैं? हालांकि वो 86 वर्ष के थे। 2024 दुखद साल है एक औद्योगिक जगत के लिए। और जो फोर्ड का एक्विजिशन उन्होंने किया, उसकी एक कहानी बड़ी ही रोचक है कि जब टाटा इंडिका लॉस में चल रही थी, तब रतन टाटा फोर्ड के सीईओ से मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो इसको बेचना चाहते हैं। और तब उनको फोर्ड के सीईओ ने ह्यूमिलिएट किया कि जब आपको पता है, आपको कुछ पता नहीं है कि औद्योगिक जगत का या फिर जो कार के बारे में, तो आपने ये बनाया क्यों? रतन टाटा ने इस अपमान को
सहा, इसे पॉजिटिवली लिया और बाद में उसे समय आने पर बहुत अच्छा जवाब दिया। जब 2008 में रिसेशन आई और फोर्ड सस्टेन नहीं कर पा रही थी जैगवार और लैंड रोवर को, उस समय 2.3 बिलियन में टाटा ने फोर्ड को अक्वायर किया एंड दैट मेड इट अ बिग ग्लोबल कंपनी। सो टाटा एक नाम है जो हर कोई खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं पर्सनली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एलुमनाई हूँ और मैं टाटा से जुड़ाव महसूस करती हूँ। हम सब में से हर कोई कहीं ना कहीं टाटा से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो हाउस होल्ड की चीज़ें हो, स्टील हो, कार हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, हर तरफ टाटा का प्रेजेंस है। टाटा के एक टकून का खोना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है और रतन टाटा इन सब से अलग है। बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें दिए गए, पद्म भूषण, IIT के ओनर अवार्ड्स और बहुत सारे विदेशी सम्मान भी उन्हें दिए गए और आज पूरा देश शोकाकुल है और हम सब रेडियो दर्पण की तरफ से भी रतन टाटा को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। श्रोताओ, ये प्रस्तुति थी हमारी रंजना जी की तरफ से। वो आज स्टूडियो में खुद नहीं आ पाई हैं, लेकिन रंजना जी आपने बहुत अच्छा ये बनाया सेगमेंट, धन्यवाद उसके लिए भी। श्रोताओ, आपके क्या विचार हैं? आप हमें ज़रूर लिखिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। और एक राजेश जी गाना लेके आए हैं। हम अगर ये कहें कि जो रतन टाटा जी के लिए जी बिल्कुल फिट बैठता सर उन पे। ही वाज इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी।
हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर हंसता हुआ जाएगा। आज श्रोताओं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि भी है, तो आज के सारे गाने किशोर जी की होने वाले। राजेश जी ने उनके पर एक रूपक तैयार करा है। एक इसके पहले मैं राजेश जी को इनवाइट करूँ, एक लीला दुनिया के ऊपर रतन के ऊपर एक कविता दीजिए। अलविदा रतन टाटा, सरल शांत गंभीर धैर्यवान, माँ भारती के सपूत रतन टाटा, सफलों को उद्योगपति, महादानी कर गए अचानक करके टाटा। गमगीन है दुनिया अलविदा से, सूरज में तेज नहीं चांद भी फीका, कर गए बगिया को सुना रतन, माँ भारती के मस्तक का टीका। ये हमारी लीला कुमारी जी की स्वयं की रची हुई रचना है। धन्यवाद लीला जी। तो राजेश सिंह जी, हमारे किशोर कुमार जी की 114 कौन सी साल है? 1987 में वो हमें छोड़ के गए थे। तो श्रोताओं, आज का दिन एक यादगार दिन है, जबकि हम बॉलीवुड के एक अमर गायक को याद कर रहे हैं और उनके साथ रतन टाटा जो हमें छोड़ के गए, तो ये सॉन्ग भी बिल्कुल फिट बैठता था उनके ऊपर। और जिन्होंने ये सॉन्ग गाया है उनकी आज पुण्यतिथि है, तो उन महान कलाकार यानी किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि पे हम उनको आज याद कर रहे हैं। उनकी जो आवाज़ थी वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी, एक जज्बात थे। और किसी भी गाने को गाने के लिए आपके पास जज्बात ना हो तो गाने का मज़ा नहीं आता। तो गाना चाहे चुलबुला हो, चाहे सैड हो, जीवन से रिलेटेड कितने सारे उन्होंने सॉन्ग गाए और हर आदमी उससे अपने आप को रिलेट करता है। और किशोर कुमार जी ना सिर्फ एक एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और एक ज़बरदस्त एंटरटेनर थे। उन्होंने अपने संगीत से ना जाने कितने दिल जीते, कितनी यादों को रंगीन बनाया। उनकी आवाज़ में जो बात थी वो हर दिल को छू जाती थी, चाहे वो खुशी का गीत हो या दर्द भरा नगमा हो। तो यतीन जी, आज हम इस दिन पे 13 अक्टूबर जो कि उनकी पुण्यतिथि है, कुछ चुनिंदा गाने सुना पाएंगे, क्योंकि गागर में सागर वाली बात है। उनका हर गाना जो है, हर गाना हमें अपील करता है। तो आज कुछ चुनिंदा गाने हम उनके चलाने वाले हैं। तो श्रोताओं, लगता कि जो मेरा वाला माइक है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई है। तो हम किशोर कुमार जी के गाने तो सुनेंगे, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि आज जो हमारी पहेली है उसका थोड़ा सा अलग रूप है। मुझे मालूम है कि आप लोग सब वेट कर रहे होंगे कि क्या पहेली आने वाली है। आज की पहेली तो हमने कैसे कर दी, ठीक है ना, लेकिन हम अवार्ड जरूर देने वाले हैं। और वो अवार्ड ये है कि 2 लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वो कलर्स ऑफ इंडिया में जाएंगे, अप टू 6 पीपल। और जो
दूसरे 2 लोग होंगे उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा अप टू 60, तो अवार्ड मिलेगा, लेकिन पहेली नहीं। और हम अवार्ड किसको देने वाले हैं? ये भी एक पहेली है। वो भी एक पहेली। असल में आज की पहेली वही है। वही पहेली। हाँ, बताइए कि हमने किसको अवार्ड देना। तो अब क्यों ना अभी हम प्रोग्राम की दूसरी तरफ जाते हैं और लीना देशपांडे जी को हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो लीना जी, मैं इसमें देखिए कितनी आवाज़ आपकी जाती है, वरना दूसरा माइक आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू यतीन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लीना देशपांडे। मैं महासंघ में यूथ प्रोग्राम लीडर हूँ। महासंघ सिडनी में स्थित एक हिंदू समुदाय संगठन है। मिस्टर अरुणेश सेठ इसके फाउंडर मेंबर है। हमारी संस्था पिछले 8 सालों से अलग अलग सामुदायिक काम कर रही है। हम सांस्कृतिक जानकारी फैलाने वाले कार्यक्रम और दान अभियान चलाते हैं, जिससे लोगों की मदद की जाती है। हाल ही में हमने अर्जुन वन नामक हमारे यूथ प्रोग्राम के तहत 20 बच्चों के साथ न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट का दौरा किया था। यह एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, जहां बच्चों ने लोकतंत्र को करीब से देखा, सांसद के अधिकारियों से मिले और यह सीखा कि सरकार हमारे जीवन को कैसे चलाती है। इस दौरे में सफल बनाने के लिए हमारे उदार दाता यतीन गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहे। अगर आप हमारे साथ स्वयंसेवक रूप के जुड़ना चाहते हैं या दान देकर हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.mahasangh.org.au/WP पर जाए या सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0414482024। साथ मिलकर हम अपने समुदाय और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आज हमारे साथ अर्जुन वन प्रोग्राम के 3 चुने हुए बच्चे और उनके माता पिता जुड़ रहे हैं। विवान अपने पिता पवन के साथ, अथर्व अपनी माता पूजा के साथ और इशिका अपने पिता नितिन के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वे इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो 3 या 4? 3, ओके। 3 है, ओके। अच्छा 3 है, ओके। तो चौथे वाले को, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अकाउंटेंट से भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे है कि पहले हम किससे शुरुआत करेंगे लीना जी? मैं थोड़ा सा मेरी गलती बोलना चाहूँगी। इशिका की जो पिताजी का नाम है आशुतोष। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये गड़बड़ नहीं करी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारी पब्लिक लायबिलिटी तो इशिका की मम्मी से मांगनी चाहिए। नहीं, ये पब्लिक लायबिलिटी का कवर भी नहीं करेगा हमारा। तो प्लीज लीना जी, माँ बाप वही रहने दीजिए, है ना। अच्छा, तो लीना जी, हमारे पहले मेहमान को आप इंट्रोड्यूस करिएगा, ठीक है? तो I will introduce Vivan. Vivan is the youngest one in the group, I guess. Hi Vivan, how are you doing today? I'm doing good, thank you. तो विमान, अपने बारे में बताइए। Tell us about yourself. How old you are, what class you're going to, what do you like to do, and tell us more about, not much, about your mom and dad as well. Okay. Hi everyone, I'm Vihan. I'm 10 years old. I go to Westmead Public School. I'm in grade 5. I have a wonderful teacher. And what is your teacher's name? My teacher's name is Miss Chan. Okay. She's been teaching for 35 years, very experienced and very nice. Okay. And about my family, I have a younger sibling, a brother. He's 6 years old. He goes to the same school in kindergarten.
my mom and dad, like, they're very great. They do 9 to 5 job, but apart from that, they have interests. Like my mom, she's a great volunteer and community leader. She advocates for Telugu people. She goes to events and all. And my dad, he really supports me. He takes me to events like these. He attends my activities, and yeah. So what activity you do? I play cricket for the Parramatta Cheetahs Cricket Club. I play an instrument. I played the trumpet in our school's senior concert band. I like art. I just do it for a passion, and I do drama for my school drama club. Oh wow, you do drama as well. Cool. So tell us some more about your visit to New South Wales Parliament on last Wednesday. Yeah, the NSW Parliament firstly, I would like to say, was a great opportunity for children like me. Like, you don't get opportunities like this every day, and it's a really great project that Mahasangh made. And so it was a great project. Through the whole tour, we had great tour guides. Lena and everyone else was very kind and passionate about the project. We learned so much. It gave me a deeper understanding. Me personally, I've been to like 3 parliaments, the parliament in Canberra and the Victorian parliament and this. And by far, this one was the best. It was very nice. The tour was amazing. The experience overall was just great. Well, New South Wales is better than Victoria and Canberra anyway. Yeah. So I do appreciate that part. But श्रोताओ ये इंग्लिश में ही होने वाला है, बट ये माँ बाप की गलती है. मैं तो ये बोलूँगा कि अभी उनके पेरेंट्स को भी लेके आएंगे, लेकिन मैं अभी से बोल रहा हूँ कि मैं तो यही बोलूँगा कि घर में प्लीज़ आप अपनी भाषा बोलिए. तेलुगु, तमिल, हिंदी, जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश वो कर ही लेंगे. डोंट वरी, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा. बट अभी आज हम भाषा पर नहीं जाते हैं. आज जो मेन चीज़ है कि वो पार्लियामेंट में जाना है और वहाँ पे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये भी शायद हो सकता है. सो टेल अस बिट मोर अबाउट व्हाट डू यू थिंक पार्लियामेंट डू फॉर अस? That's a great question. Parliament is very important in our daily lives because there's millions of people in Australia and we can't just go all to Parliament and represent ourselves. Politicians and Parliament are basically people who represent us. And they go there, they represent us with all the other people, and they make up the laws on which we live by in our community. So the laws they make is really important for how we live. Well, that's so good. A lot of people say, Vihan, that hey, I'm not in politics. Politics is not me. They have a bit of like a dirty look for the politics. Yeah. But the fact is this, politics is affecting you on daily basis, or rather on hourly basis, if you want to say. How you can ignore politics? So, of course, you can't be politician. Not everybody can be politician. But have interest. See how the system works. Especially even for new migrants, they should know how the system works here. Every country is different. So, you think those parliamentarians, they truly represent us? You think so? Yeah. Okay, good. Okay. But I really want to thank you. You were so nice to hear. Actually, I was watching you and really listening. You very calm. You're very good. I truly wish you all the best, and I compliment your mom and dad. Yes. They are giving you this opportunity. Yeah, and even this radio station, it's thank you very much for having me, and it was a great pleasure talking to all of you. Thank you. Too good. You're most welcome. You was very composed and calm, and you explained it very well. All the best to you. So, can I get your daddy as well? So, श्रोताओ, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे के लिए माँ बाप को तो क्रेडिट जाएगा, तो उनके डैडी आए हुए हैं. तो डैडी,
आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम है पवन और मैं बैंगलोर से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मैं मेरे माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, तो उन्होंने बहुत बहुत लाड प्यार से पाला है हमको। और वहाँ से जब हम यहाँ पे माइग्रेट हुए तो यहाँ पर पूरा वो जो वातावरण है वो सब थोड़ा अलग है, तो हमें लगता है कि हमारे देशवासियों के साथ बहुत मिलजुल कर रहना है, या वो जो क्या बोलता हूँ वो इंडिया की कमी महसूस होती थी। यहाँ पे तो सब्जियाँ मिलती है, वो इंडिया का जो भी वो सब चीज़ें हमें चाहिए खाने के लिए, जो हमें घर का याद दिलाता है, वो सब मिलता है। बट वो जो फैमिली का बॉन्डिंग है वो नहीं रहता है यहाँ पे। तो हम पवन जी, मैं बात बोलूँगा आपको, ये हर माइग्रेंट की कहानी है। हाँ, सच्चाई ये है कि वो परिवार यहाँ नहीं है। हमें यहाँ पे अपना नया परिवार बनाना ही होगा। किसी में माँ देखनी होगी, किसी में बाप को देखना होगा, मामा मामी जो बनाना है, जैसा ओनली वे। तो कभी कोई ज़रूरत आएगी तो भारत से कोई नहीं आ पाएगा, हमें एक दूसरे को ही करना होगा। तो इसीलिए जतिन जी, मैं वही बात पे आ रहा था कि यहाँ पे जो हम कम्युनिटी बनाते हैं, ऐसे आपके अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, या हमें जो ग्रुप्स होते हैं या कम्युनिटी सर्विस, वो सब में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ लेना है, और हमारे बच्चों को भी वहाँ पे वो सब में शामिल करना है, ताकि वो उनको भी वो कम्युनिटी फील आए। वो जो हमारे कल्चर है, वो जो हमारे हेरिटेज है, वो सब उनमें आए, और वो भी ये सब इस तरीके से आप जो हमने कंट्री को अडॉप्ट करा है उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत प्रॉस्पर बना सकते हैं। हम भारतीयों की यही एक खास बात है कि हम जहाँ पे जाते हैं उस जगह को ही हम खूबसूरत बना देते हैं। शांति, प्यार, अपनापन, प्रॉस्पेरिटी, पैसे का सब कुछ हम लेके आते हैं। यही इसीलिए सारे दुनिया के जो देश हैं चाहते हैं कि भारतीय आए उनके यहाँ। लेकिन आप करते क्या हैं पवन जी? तो मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मेरा तो पूरा टाइम पे जॉब चलता है। तो मेरी पत्नी जो है स्वप्ना, वो कई साल तक उन्होंने काम नहीं किया, वो घर में बच्चे का देखभाल कर रही थी, तो वो इन सब में बहुत इंटरेस्ट लेती है। तो जिनमें जो बच्चों को शामिल करना है, कहाँ पे क्या देखना है, वो सब बहुत एक्टिवली खोजती है। खोजने के बाद तो स्वप्ना जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बेटे को जिस तरीके से ग्रूम करा, जो संस्कार आप दे रहे हैं, क्यों पूनम जी? सही कहा आपने कि जो स्वप्ना जी कर रही हैं वो फुल टाइम जॉब से कहीं अधिक है, क्योंकि वो फ्यूचर बना रही हैं। ये हमारे बच्चे इतना कैसे बोल पाए कि माँ ने इस तरह उन्हें ग्रूम किया है। कल को इन सारी एसोसिएशन से उनको वाकिफ कराया। मैं पूनम जी बात कहना चाहूँगा कि जब हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में वुमेंस डे होता है ना, आप किसी भी उसमें जाइए, उसमें तो जो बराबरी करना है, जॉब करना है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से वो अपने जो हाउस वाइफ का एक जो टैग है लगाते हैं, उनको जितना डिग्रेड करते हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। आपकी जो पत्नी कर रही हैं वो मे भी वो ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को बना रही हैं। अब बताइए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा और उसके लिए मेहनत लगती है। हाँ, मैं इसको ऐसे मानता हूँ। हाउस आई एम ओनली हाउस वाइफ, कम ऑन, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे नहीं है। बट पवन जी, आज आपने हमें जो समय दिया, आज हमारे रेडियो स्टेशन पे आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने कहा था कि आप अकेले हो इसलिए आपको बहुत प्यार मिला। मैं 4 भाई हूँ, आई थिंक मुझे भी बहुत प्यार मिला था। वो तो है भी मुझे। नहीं, माँ बाप के लिए तो जैसे कहते हैं ना 5 उंगलियां तो सभी है, बट एक क्या होने से ये होता है कि सारा आपका ध्यान एक ही पे केंद्रित है। वो लाइफ जो है ना इतनी मिजरेबल हो जाती है। एक ही बच्ची है और मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब एक बच्चा होता है तो आपकी सारी उम्मीदें, आपके सारे, दोनों की लाइफ खराब हो जाती है। एक दूसरे के लिए करके कम से कम 4-5 में नहीं, जैसे वो 1 से 2 बनते हैं, अब 2 से 4 हो गए, तो इसलिए वो कमी पूरी हो गई है। तो एक राजेश जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक किशोर कुमार जी का हम अगर एक और गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके सॉन्ग तो चलेंगे। तो कौन सा दूसरा गाना? जिंदगी का सफ़र। बहुत बढ़िया। क्योंकि
टाटा साहब से भी जुड़ा जी, हुआ जी, है, जी। किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है, तो बड़ा रेलिवेंट सा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चाँद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओले ओले हो, टिट 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 ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे ओले ओले हो, अरे इतने हो। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे करी स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो ये सफ़र सुहाना हम बना रहे हैं। तो अलीना जी, हमारी दूसरी कंसल्टेंट कौन हैं? हमारे साथ अभी यहाँ पे है इशिका with her father. So let's get connected to Ishika. She has been very prompt and very active at the session, at the program, and I hope she will enjoy this session as well. I think Ishika, you can speak Hindi? I can, yes. Okay. So we can connect with you in Hindi. That will be great. तो इसका मैंने आपका फोटो देखा था एक्चुअली, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आप तो सीधी चेयरमैन के उस पर बैठ के जाके, है ना? It's so nice, and that shows us again confidence and believe in you. Believe in you एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि वो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। दोनों में फ़र्क है। वैसे मैं उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसका आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने डैडी के साथ में आई हैं, तो पहले अपने बारे में हमें बताइए और हमारे श्रोताओं को। Hi, my name is Ishika. I'm 10 years old. I live in St. Mary's, and both my parents are software engineers. My hobbies are doing art and doing drama in school. Okay. Yeah, I play soccer and basketball at school. My friends come around and play, and yeah, I usually sit at home, study. Good. So, what did happen to you when you come to know that you have opportunity to visit New South Wales Parliament? कैसा आपको उसमें आपको क्या समझ में आया? Well, I was very excited to go, and when we went there, it was like a really fun and like a unique experience, like learning about all the different type of role plays and all the different type of people who be there. We learned about all the different type of significant roles in the NSW Parliament, and it was very interesting and like historic when we looked at all the monuments, and yeah. Okay. Did you find yourself when you sit down on that chair कि you are politician or you are going to do something? How was that feeling? कैसे आपको लगा था? It felt new and important, like because like we were role playing and I was like acting as a speaker, and we were like doing a lot of like drama with bills and everything, in passing laws and everything. So it was very interesting and like learning about what we had to say and do. तो जब जैसे आप उस चेयर पे बैठी थी और इमेजिन कर रही थी कि आपने एक लॉ पास करा है जिससे काफ़ी लोग अफेक्टेड होंगे, ऐसा आपको लगा था क्या कि you're so powerful, you are, you know, you can do something? आपको ऐसा लगा? Yeah. जब आप कुर्सी पे बैठी थी? Yeah, because like it actually felt like we were doing it, because like we were sitting in the actual places, and like it actually felt like we were going to pass like a proposed law. After returning from Parliament, आपको कैसे लग रहा था? आपको लग रहा था कि a bit of change in me, something? Yeah, I felt a bit more intelligent after all the information we learned. Good. Yeah. Because that's true. It's she was chosen one who could go there and experience. Not all children get that opportunity. Yeah. So yes, I can understand when you said you felt important. You had been to the most important place in Australia. So that would drive. तो इसका जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि आप इतना कुछ करना चाहती हैं, आपको इतना इम्पोर्टेंट फील हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा, इसमें आपके मम्मी के ज़्यादा रोल है या पापा का रोल है आपको इसमें ग्रो करने में?
दोनों ही मतलब So now you're politics. Now you are a proper politician. Now you're in politics. Yeah. You can enter politics. Diplomatic. Yeah, that's what the politicians do. Balance. Yes. So you were not caught in my question actually. मैं सोचा था कि आपको मैं क्वेश्चन में फंसा दूंगा, लेकिन आप निकल गई पॉलिटिशियन के आप जैसे। इस जनरेशन से बात कर रहे हैं। जी जी जी। ये ध्यान रखिए, जो आपके दिमाग में है उनका आंसर ऑलरेडी तैयार है। जी, तो इसका जैसे कि आप एक अपनी जैसे एक होता है कि अभी हम आगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे, आपको ऐसे क्या लगता है कि आगे आप कुछ थोड़ा सा करोगी कि आप से बिट ऑफ फॉलो करोगी हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, या आपका जो लोकल का जो लीडर है, आपकी कमिटी का जो मान लो काउंसलर है या लोकल एमपी है, आपको मालूम पड़ेगा क्या एमपी होता है, क्या काउंसलर होता है, क्या मिनिस्टर होता है, आपको लगेगा कि कुछ ऐसे आप सोचोगी? Yes, now I'm more interested because now we know more about like all this politics and everything. So we will be more interested, and yes, like now I'm slightly bit more interested, like learning about all the prime ministers and like the premiers of our local area. Good. तो आप अपने डैडी को बुलाएंगे, वो भी थोड़ा सा बात करें हमसे, डैडी को भी। वेलकम डैडी। धन्यवाद। तो हमें बताइए आपका नाम क्या, आप कब आए थे ऑस्ट्रेलिया में, और आपका अनुभव ऐसा क्या रहा इस ट्रिप के बारे में? जी, मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा रतन टाटा जी को। वो सच में एक रतन थे भारत के, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उसके बाद मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। तो आपने पूछा मेरा नाम क्या है और मैं कैसे यहाँ मूव किया। तो यस, मेरा नाम आशुतोष माहेश्वरी है और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैक्वेरी बैंक के साथ काम कर रहा हूँ, एंड मेरी वाइफ भी आईटी प्रोफेशनल है, सो वी फुल टाइम वर्क, एंड वो टाल के साथ काम कर रही है। और यस, हम लोग 6 साल पहले यहाँ मूव हुए, और जब हम लोग मूव हुए तो इनिशियली 1 या 1.5 साल तक तो हम लोग यही सोचते रहे कि हम लोग शायद वापस चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी होम सिकनेस फील होती है। यही कहानी है। हाँ, जैसे कि पवन जी ने बताया कि मतलब जब काफ़ी डिफिकल्ट होता है यहाँ पे सेटल होना। आप भी अकेले हैं? नहीं, हम 3 भाई बहन हैं। चलो फिर तो वो दिक्कत नहीं है, कोई तो है वहाँ पे। बट फिर भी कुछ भी हो, यहाँ पे आने के बाद में बहुत मुश्किल होता है शुरू में। बट जैसे कि लीना जी कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं कि भाई कम्युनिटी को साथ में लाना, कैसे जोड़ के रखना, और यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट डेवलप कर सकते हैं, दोस्त फैमिली बना सकते हैं यहाँ पे। उस टाइप का जो एनवायरनमेंट आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो उसके कारण धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पे अपना सर्कल डेवलप किया, यहाँ पे दोस्त बनाए, नए फैमिली जैसे दोस्त बनाए। तो उसके कारण हमको एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं और रह सकते हैं। और आज हम 6 साल हो गए हैं, तो मतलब just because of local community support, definitely. देखिए क्या होगा, आप सोचिए कि एक बार आ गए वो आ गए जी। अब वापस जाने वाला, कई लोगों से मैं मिलता हूँ, नहीं जाना, वो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में परिवार है, बच्चे हैं। और दूसरा क्या है ना कि हम अपने साथ में भारत लेके चलते हैं ना। बिल्कुल, दिल में हमेशा रहता है। दिल में नहीं, हम भारत बनाते हैं, हम संस्कार लेके आते हैं जी। मैं कभी बैठूंगा, आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अनुभव कैसा रहा जब वो इश्का वापस आई घर, आपको कैसा लगा था? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो जा रही थी तब भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अब जब हम यहाँ रहने वाले हैं तो हमको यहाँ के बारे में तो सीखना ही होगा। और उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए थैंक्स टू लीना जी एंड और नरेश जी भी हमारी जी। और मेरी वाइफ फॉलो कर रही थी, मतलब इनके साथ में, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बट जाते टाइम भी बहुत अच्छा लगा, और जब वो आई और उसने बताया कि उसने ये सीखा है तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। और जैसा आपने इशिका से क्वेश्चन किया कि भाई अभी आप और जानना चाहोगे या फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली वो आने के बाद में ज़्यादा क्यूरियस थी कि
प्रीमियर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उनकी टीम में कौन कौन लोग होते हैं, वो अपोजिशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, तो वो लोग फाइट क्यों करते हैं, एक दूसरे से कैसे डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी नई चीज़ें वो सीखी और क्यूरियोसिटी बढ़ी उसके बाद में। तो बहुत अच्छा सेशन था, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये मैं तो कहता हूँ कि आज शायद हम इस पर हंसें भी, लेकिन इना बनो, हमारी जो टीम है उसमें से शायद एक प्रधानमंत्री बने, कोई ट्रेजरर बने, क्योंकि दिस हाउ इट वर्क्स, हाउ वी ग्रूम। आज आप कहेंगे ये तो मेरी छोटी सी बच्ची हो क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा भविष्य है और वो ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है। हमें इस कंट्री को और खूबसूरत बनाना है बाय एंगेजिंग विद देम। जी, पॉलिटिक्स से नफरत करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल जी। आशा जी, आज आप रेडियो प्रोग्राम में आए हमारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपसे फिर से एक दो बार बात करेंगे जी। राजेश जी, हमारे थैंक यू किशोर कुमार जी का कौन सा हम गाना ऐसा बजाएं जी? थोड़ा सा मैं उनकी लाइफ के बारे में बता बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो आज का दिन श्रोताओं, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हम किशोर कुमार जी को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो किशोर कुमार जी की लाइफ का जहाँ तक सवाल है, उनका असली नाम जो था आभास कुमार गांगुली, और उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि किशोर दा शुरू से एक सिंगर बनने नहीं आए थे। उनका जो सफ़र था वो एज एन एक्टर शुरू हुआ था, क्योंकि उनके बड़े भाई सब जानते हैं अशोक कुमार जी, वो काफ़ी देर से फिल्मों में थे, तो वो भी चाहते थे कि वो एक्टर बने, लेकिन जो किस्मत को मंजूर होता है फिर वही होता है। और उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन गई। एक्टिंग ज़रूर की उन्होंने, बहुत सारी फिल्में की, लेकिन मैक्सिमम अब कहना नहीं चाहिए, वो मेरी आवाज़ ही या मेरी पहचान है। तो जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गए। अब हम लता जी के साथ उनका एक सॉन्ग बहुत अच्छा है, आराधना मूवी का, कोरा कागज़ था ये मन मेरा। क्या बात है, ये तो मेरा भी पसंद था। उनके सारे ही सॉन्ग सबको पसंद हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा,
श्रोताओं, ये आपको गाना कैसा लगा? अगेन आप कहेंगे कि गाना बीच में क्यों रोक दिया, पूछ रहे हो गाना कैसा लगा। वही समय वाली बातें आ जाती हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हम डॉली सोमैया जी को लेके आ रहे हैं अपने प्रोग्राम पे। डॉली जी। हाँ जी। दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है डॉली जी। मैं तो चाह रहा था कि आप स्टूडियो में आ जाती, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं। श्री आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसके लिए आप बहुत प्रयत्नशील हैं। लेकिन डॉली जी बताइए कि क्या प्रोग्राम हो रहा है श्री जी के बारे में। पहले तो धन्यवाद यतींद्र जी आज मुझे मौका देने के लिए। श्री रविशंकर जी, हु इज द मेन फाउंडर मेंबर फॉर द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। सभी को मालूम है, बिल्कुल मालूम। हाँ जी 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, और सिडनी का प्रोग्राम 20 अक्टूबर का है, सिडनी ICC थिएटर में, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑन डार्लिंग हार्बर, है ना। तो सुबह 10:30 से 1 की इवेंट है हमारी, और इवेंट होगी एक्चुअली इस अ शॉर्ट मास्टर क्लास, है ना। देखो श्री रविशंकर जी तो मास्टर ऑफ मेडिटेशन ग्लोबली, so we are in 180 countries and 450 plus million people have been practicing and experienced this meditation. So for sure he is master of meditation, और वो खुद लाइव मेडिटेशन लेने वाले हैं हमारे साथ। अच्छा। एंड यतींद्र जी, ये बहुत ऑफ्टन, मतलब इतने लोग हमें कभी बोलते हैं, पता है, जब आप मेडिटेशन की बात करो कि मुझसे होता नहीं, कि मेरे लिए है कि नहीं, स्पेशली पीपल जिन्होंने नहीं किया है, मैं तो ऐसे कहूंगी, जिन्होंने किया है उनको तो पसंद है, वो तो आ ही जाएगा, है ना। पर जिन्होंने नहीं किया है, मैं कहूंगी ये मौका है। क्योंकि होता क्या है पता है, देखो अगर हम किसी को मिलते हैं, कभी होता ये है कि somebody is really very positive, वो क्या होता है, it lifts you up as well, है ना। उनकी कंपनी में हमें भी अच्छा लगने लगता है। सिमिलर थिंग विद द नेगेटिविटी, है ना। कोई बंदा मिल गया, चलो बहुत नेगेटिव है, तो हमारी एनर्जी भी लगता है थोड़े टाइम के बाद कि हम भी लो फील करने लगते हैं कभी, है ना। संगत का असर पड़ता है। कॉन्सेप्ट, सॉरी, संगत का असर पड़ता है। हाँ जी एब्सोल्युटली संगत का असर होता है। तो ये सिमिलर चीज है ना। जैसे फायर कैचेस फायर, तो जब इतने हजारों लोग साथ में मेडिटेशन करेंगे, फर्स्ट थिंग इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। सेकेंडली जब उनकी एनर्जी सिनर्जी में हम होते हैं ना साथ में, तो जिनसे नहीं भी होता है ना, तो उनसे भी हो जाता है। दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट स्टिलनेस, और वो एनर्जी में जो पीसफुल और जो ब्लिसफुलनेस है ना, तो हम वो भी बहुत जरूरत है इसकी। हाँ जी, और बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। तो खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी बस जी ये डिस्क्रिमिनेशन है। आई ऑब्जेक्ट हियर। लगे पड़े हैं, लो शुरुआत हो गई। मैं तो एक बात बोली और एक बोलने से ही देखिए कितना ज्यादा हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहाँ गया मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है जो आप बोल पा रहे हैं। हाँ ये भी बात सही है। नहीं मेडिटेशन, मैं तो अगर थोड़ा सा इसमें बोलूं कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो दवा बिक रही है वो डिप्रेशन की बिक रही है। और अगर ये मेडिटेशन और योगा का हम सहारा ले लें तो आर्थिक रूप से भी ये कितना फायदेमंद होगा ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को, मैं ऐसे मानता हूँ। हाँ जी यतींद्र जी, बहुत सही कहा आपने। और एक्चुअली डिप्रेशन की टैबलेट तो शॉर्ट में है यहाँ पे। कैन यू आप जाए कुछ थोड़ा सा बोलिए, डॉक्टर 2 मिनट में आपको बोलेगा कि भाई ये टैबलेट लो, काम आराम से नींद आएगी। तो मेडिटेशन श्रोताओं जो हमारे सुन रहे हैं,
अगर आपने कभी नहीं करा है, श्री श्री जी का 450 मिलियन लोग, ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे, वो इस्तेमाल करें तो इसमें कोई उसकी बात नहीं कि क्या गलत, और कुछ उसमें नुकसान नहीं होता है। आप जाइए। तो ये बताइए डॉली जी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या करें, जैसे हमारे श्रोता काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ ICC सेंटर में जाएं और सीखें, और श्री श्री जी के सानिध्य में सीखें, एक्चुअली ये बड़ी बात है। हाँ जी, नहीं तो उसके लिए है ना यतिंदर जी, एक्चुअली वी आर सो लकी कि आज कॉल हो रहा है हमारा, तो आज और कल 2 दिन के लिए वी हैव अ फ्लैश सेल्स गोइंग ऑन स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम सिडनी, तो इट्स जस्ट फॉर $49, तो व्हाई टू मिस, है ना? इतनी बेस्ट ऑफर है। एंड यस, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट एंड जस्ट, आपका वेबसाइट का एड्रेस बोलिएगा प्लीज। artofliving.org.au। ओके, .org.au। हाँ जी। और मैं तो ऐसे कहूँगा कि अगर आप ICC का खर्चा भी देखेंगे, मुझे नहीं मालूम आप इसमें रियली कितना पैसा आपका बचेगा अभी, क्योंकि वहाँ का बहुत एक्सपेंसिव होता है ICC को हायर करना, और उनकी सिक्योरिटी और न जाने क्या क्या उनके होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो पैसा भी है ना, आप इसको टिकट ना मानिएगा, इसको ऐसे मानिए कि जैसे कॉस्ट एक रिकवर करी जा रही है। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा। सही कहा आपने यतिंदर जी। और ये तो है ना, देखो हम इतने लोगों को मिलते हैं दिन में, है ना, मैं ये सबको पूछती हूँ, आप अपने आप से कब मिले? ओह, ये तो आपने तो झंझट में डाल दिया आपने। नहीं तो बस यही बात है ना, मेडिटेशन इज द थिंग व्हिच कनेक्ट्स यू टू योरसेल्फ, है ना, हम अपने आप से जुड़े, वहीं से सारा शुरू होता है ना। अगर आप अपने आप से जुड़े हो, बाकी सारी चीजें, मतलब हमारे जो कभी होता है ना कि हमें कोई चीजों के जवाब नहीं मिलते, क्लैरिटी नहीं होती, कि हमें लगता है कि करूं नहीं करूं, वो सारे जवाब वहीं से आ जाते हैं। पर अपने आप से जुड़ना, फिर दूसरों से जुड़े ना, जब हम खुद वो शांतिमय है या आनंदमय है, तभी ही तो हम दूसरे किसी को शांति का चक्कर जो है ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ये शांति ने जो है ना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जो प्रयास कर रही हैं हमारे श्रोताओं के लिए भी, और सब ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए और सिडनी वासियों को बोलूँगा, आपके और भी जगह प्रोग्राम हो रहे हैं ना? हाँ जी, तो वो 17 तारीख को पर्थ में हो रहा है, दैट इवेंट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। अच्छा, 17 तारीख को। अच्छा। 19 अक्टूबर का है मेलबर्न का। अच्छा। और फिर 20 अक्टूबर का सुबह का यहाँ सिडनी में हो रहा है। तो 10:30 से 1 बजे तक। 1 बजे तक, हाँ जी। ठीक है। तो श्रोताओ, इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। हमारे दर्पण के श्रोताओं को 149, वैसे नॉर्मल कितना था इसका प्राइस? हाँ जी, नहीं उसमें डिफरेंट फ्रॉम 500 टू हमारी $99 की टिकट थी, पर अभी के लिए इट इज ऑन अ फ्लैश सेल $49। तो इसमें सेविंग भी हो गई है, और आपका जो जीवन भी बदलेगा, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो इसको ऐसे मानूंगा। डॉली जी, आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यतिंदर जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड और मिलते हैं आपको 20 तारीख को, आपको मिलते हैं वहाँ पे। हाँ जी, वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू देयर। थैंक यू सर। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। तो लीना जी, हमारे जो नए बोलूं यंग और लीडर जो पार्टिसिपेंट गए थे उनके बारे में हमें बताइए। आगे के हमारे एकदम युवा कार्यकर्ता बोल सकती हूँ मैं इन्हें, बहुत ही एक्टिव रहे ये प्रोग्राम में। इनको सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे। ही वॉज दैट एक्टिव, सो ही वॉज रियली ब्रिलियंट एंड वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन एट द प्रोग्राम। इनका नाम है अथर्व। अथर्व यहाँ पे आए हैं उनकी मम्मी पूजा के साथ। सो वेलकम अथर्व। और आपको तो सभी के ऑन बिहाफ हिंदी में बात करना ही करना है, एंड आई थिंक यू कैन डू दैट, राइट? ओके, वेलकम हियर। नमस्ते, मेरा नाम अथर्व है। मैं अच्छा से नहीं बोल सकते हिंदी, तो मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो मैं नॉर्थ मीड में पढ़ते क्लास 7 में, नॉर्थ मीड हाई स्कूल। और मेरा एक सिबलिंग है, सिस्टर, वो उसका नाम है श्विका। मैं बहुत अच्छा है लड़ने उसके साथ। मेरा बहुत अच्छा मम्मी है, पूजा। ओह माय गॉड। मैं बहुत सबको बता दिया, आपकी मम्मी के पीछे सारे लोग पड़ जाएंगे, इतना अच्छे। और मैं बहुत अच्छा लगा था पार्लियामेंट जाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत लर्न किया था अबाउट कैसे डिवाइड होते, कैसे बनाते बिल्स। और मेरा रिसर्च कर रहा था पहले बिफोर मैं जाना था, क्योंकि मैं जानना था क्या होते, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू। और फिर मैं अंडरस्टैंड हुआ पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा गाइड्स था हमारे साथ। हम लर्न किया कैसे पार्लियामेंट वर्क करते, कैसे बनाते लॉज, क्या है पार्लियामेंट में और कैसे बना था। हम एक क्विज भी करना था बस में जब हम आ रहा था घर तक, और वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत चीज़ें था that हम नहीं पता था और बहुत एडल्ट चीज़ था। तो हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। और I would really like to thank Lena and my parents for putting me in the program, and Lena for organizing this with all her what I call members. तो हाँ, जब आप वहाँ पे अंदर गए पार्लियामेंट में, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था, अनुभव आपका कैसा था?
वाओ, ये क्या है? हाँ, More confused. wow, so grand, बहुत beautiful था. एक फाउंटेन था. मैं और मेरा नेबर हम fascinated था उसके साथ क्योंकि हम waiting room में था, waiting for our guide. We're like, wow, कैसे बना ये वाला फाउंटेन? और हम पिक्चर्स देखा था और सब देखा था उस वाले रूम में. वो बहुत ग्रैंड और ओल्ड लगा था. तो I felt like there's a lot of history. जब आप बिल्डिंग के अंदर गए थे और आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप क्या जानने वाले हो? Like protocol, I might call it. तो like कैसे वो first वो कहाँ पर start होते, फिर कहाँ पर जाते, and then it goes up somewhere, then down, up, down. वो learning experience था और हम सब seats पे बैठा था. मेरा friend और मैं बोल रहा था हम तो बहुत ज़्यादा हुआ थे अब क्योंकि हम प्रीमियर के सीट पे बैठा था. हाँ, वही. तो आपको किसी भी समय ऐसा लगा कि जैसे कुछ डर सा लग रहा है, कुछ ऐसे हो रहा, पंपिंग हो रहा कुछ? Actually मैं एक चेयर पे बैठा था like role play के लिए और मैंने थोड़ा adjust किया था क्योंकि मैं बहुत short था. and then मैं थोड़ा डर लगा था क्योंकि जब मैं फिक्स कर रहा था चेयर को नहीं फिक्स हो रहा था. I'm like oh no क्या होगा. तो थोड़ा डर लग रहा था कि कि क्या होगा, कैसे होगा, कल को प्रीमियर बोलेगा मेरी कुर्सी ठीक करो वरना मैं जो है ना, है ना. मैंने वीडियोस देखा था उसके बारे में the day before जब हम पार्लियामेंट गया था, but वो इतना मिस कर रहा था और that's why मैं बहुत सारे questions ask करना था उसके बारे में. तो हाँ. So what did you ask? एक question था about the तो एक timer था जो कितना बात कर सकते हैं उसमें, otherwise वो 1-2 दिन की ज़्यादा चल सकते. तो the timer में नहीं पता था क्या था और 2 timer था. तो मैं पूछना था उससे क्या है टाइमर और किसके लिए है. तो वो बोला था वो मिनिस्टर्स के लिए है, बात करने के लिए. तो हाँ ऐसे था. अच्छा चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पार्लियामेंट में बिल पास होता है अगर हम उसको ना फॉलो करें तो, कोई भी उन्होंने नियम बनाया है, कोई भी लॉ बनाया है और हम उसको नहीं फॉलो करते तो what's a big deal? वो मैं नहीं पता. From what I know maybe वो वाली बिल में वो स्पेसिफाई करते what's the punishment for not following the bill. तो maybe वो देखते और फिर वो वाली punishment करते. but मैं नहीं पता क्योंकि मैंने only 2 punishment पते, तीन scolding, fines and jail time. मैं और नहीं पते. तो हाँ अगर कानून, अगर ये नियम ना बने, अगर लॉ ना बने तो फिर वो maybe पार्लियामेंट क्यों चाहिए? हम पार्लियामेंट चाहिए क्योंकि हम डिस्कस करने ये वाली लॉ अच्छा है या नहीं. if we just approve every law फिर there'll be too many laws and too many rules to follow that will be breaking them 24/7. Correct. तो we need a parliament to discuss what these laws are for. We need to discuss are they really good for us or not. Like freedom of speech rights. What if there's a law that says we can't speak like that anymore? So we need to really discuss about how these laws work and whether they're good for us or not. Good. They set a boundary for us. Yeah. Yes. इसका अगर जैसे आप वहाँ गई थी तो अगर हम समझो कहें कि क्या ये पार्लियामेंट, क्या ये कानून नियम बनाना क्यों हम करें, आपको लगता है कि पार्लियामेंट की ज़रूरत है?
हाँ, क्योंकि अगर पार्लियामेंट नहीं रहता तो फिर बहुत सारे लोगों मतलब अपनी मर्जी से जो भी कर सकते हैं, मतलब कट डाउन ट्रीज कर सकते हैं विदाउट परमिशन और ये सब, और वो मतलब पूरा इकोसिस्टम को थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब करेगा। वो ऑस्ट्रेलिया को टुगेदर ऐसे उतना अच्छा नहीं दिखाएगा, और पार्लियामेंट रहता है तो वो हम सबको ऐसे एक ही मतलब बैलेंस स्केल पे डालता है, सबको मतलब मेक श्योर करता है कि सब लोग ऐसे करेक्ट जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसे स्टील ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। You want to call your sister as well? हाँ। तो अथर्व की जो सिस्टर हैं वो ट्विंस आप कहोगे कि नहीं कहोगे? ट्विन पक्का है ना? अच्छा, कौन बड़ा कौन है? और आप बड़े हो कितने? 2 मिनट। ओके, बड़ी तो बड़ी है भाई। तो हमारे एक श्रोता ने यतीन जी अथर्वा के लिए भेजा है कि अथर्वा सीम्स लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, और आपकी हिंदी का प्रयास प्रशंसनीय है। चलो, तो ये तो हो गया। तो आप अपना नाम बताइए। मैं अश्विका हूँ, मैं भी क्लास 7 में सिंस 2 मिनट से क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं पढ़ती हूँ नॉर्थ मेड हाई स्कूल में। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो आपको कैसा लगा था? मेरे को बहुत अच्छे लगे। बिफोर मैं इतना ज़्यादा गवर्नमेंट से नहीं इंटरेस्टेड, लेकिन जब मैं टूर मिले मैं बहुत इंटरेस्टेड थे पॉलिटिक्स में और सब कुछ। अच्छा, तो जैसे जब आप अंदर गई, कुछ आपको लग रहा था कि क्या हो रहा है? व्हाट इज पार्लियामेंट, क्यों पार्लियामेंट, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, क्या होगा? यू हैव समथिंग दैट टाइप ऑफ फीलिंग? हाँ, गार्ड्स थे आउटसाइड, तो मैं लगे थे हम स्पेशल है जब हम अंदर गए थे, और बहुत रॉयल थे। अथर्व वाज सेइंग फाउंटेन, और बहुत सारे पिक्चर्स थे पास्ट मोनार्क्स के और सब कुछ। तो जब आप अंदर पार्लियामेंट के अंदर गए, एक पूरी बड़ी बिल्डिंग होती है, एक जो पार्लियामेंट हाउस होता है जहाँ पे ये सब बैठते हैं, जब आप वहाँ पे गई तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छे, क्योंकि अथर्वा ने बताया सब कुछ बिफोर। आप अपना बताइए, वो अथर्वा का है, आपका कैसे लगा? हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगे। अच्छा। क्योंकि when we were learning about all the how it works, then I was very interested, and all the seats and everything, the way it was aligned was very nice. एक और मैं अगर प्रश्न पूछूं कि आपको क्या लगा, एक प्रोग्राम जैसे करना जरूरी है? लीना जी ने इतना मेहनत करा, ये सब करा, आपको लगता कि ये कोई ज़रूरत है, या ऐसे काम चल रहा तो क्यों करना? ज़रूरत है, क्योंकि it's a great opportunity to build communities within Sydney and find a joy in our community. जस्ट सोना है आपको लगता है कि आप इसको और परस्यू करोगे आगे? आपका इंटरेस्ट ऐसा लगेगा कि आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए? हाँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और जब मम्मी और पापा कुछ वोटिंग करते हैं, मैं भी I'll try and understand more about what it is. आपने पहले इस प्रोग्राम के पहले कभी मम्मी पापा से बात करी थी कि क्यों वोट करते हो? हाँ, लेकिन बहुत लेस, लेकिन अब मैं I'm going to try and ask more. आपको मालूम है ना कि यहाँ पे अगर आप वोट नहीं डालते हो तो कितना $50 या $100 कुछ ऐसे फाइन होता है? हाँ, $200? ओह, I have to be careful now. तो आप चलो आपसे हम रिवर्स वाला शुरू करते हैं कि अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं, फैक्चुअल, आप एग्जैक्टली आप कुछ ऐसा करोगी जो आप पहले नहीं कर रही थी इस पार्लियामेंट में जाने के पहले? Not really, no. तो चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगी, जैसे न्यूज़पेपर, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है? हाँ। अच्छा, तो न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ोगी तो आप जो पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे अपोजिशन लीडर ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, प्राइम प्रीमियर ने क्या कहा है, आप उसको और ढंग से पढ़ोगी, आप उसको और मीनिंगफुल तरीके से पढ़ोगी?
हाँ, और मैं videos भी देखेंगे about the voting and how they're passing a bill. Yeah, that's new. What I'm going to watch. मुझे मालूम है कि आपको भी पूरा नहीं मालूम, लेकिन एक मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ हाइपोथेटिकल, अगर कोई आपको बिल पास करना हो, ये क्वेश्चन हर एक के लिए होगा, ठीक है ना, तो आप कौन सा बिल पास करना चाहोगे? सपोज आप प्रीमियर हो न्यू साउथ वेल्स की और आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि एक बिल हमें पास करना है, आप ऐसा कौन सा बिल पास करना चाहोगे? More something related to the environment, cleaning up act, or saving trees, maybe law on not cutting down or trees and using less paper. Less paper. आपकी मम्मी को आप बुलाना पड़ेगा, मम्मी से पूछते हैं आपसे। तो मम्मी आपका स्वागत है। थैंक यू। माँ होती है, ठीक है ना, आप ये नहीं कहिए कि मैं तो यंग हूँ आपसे, ऐसे नहीं, माँ होती है। तो पहले तो आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई वांट टू से थैंक्स टू एवरीवन। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्पेशली रेडियो का और उसके बाद महासंघ का, जो कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है। एज अ पेरेंट आई थिंक सारे ही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, और आप जैसी कम्युनिटीज़ आके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आके जब इनिशिएटिव्स लेती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करती हैं उस लेवल पर जहाँ इतने छोटे बच्चों को इतनी जल्दी एक्सपोजर मिला है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ इंडिया में, मैं पार्लियामेंट शायद जब 26 की थी तब गई थी और हम वाओ ही फैक्टर में रह गए, और यहाँ पर ये लोग 12, 13, 14 साल के हैं, पार्लियामेंट गए हैं, बिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ये देखकर कि ये बच्चों का पार्टिसिपेशन, एंड इवन सारे ही बच्चे, नहीं मेरे ही नहीं, अपने जितने भी यहाँ हैं, और उस दिन भी मैं वहाँ थी जब बच्चों को छोड़ने गई थी, एंड दे वर सो एक्साइटेड एंड दे नो मोर देन आई वुड से us as an adult about parliament and the decision making which is happening in Australia. So Indian parent होते हुए हम इंडिया के कल्चर के बारे में इन्हें समझाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में होते हुए ये जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में प्लस पॉलिटिक्स के बारे में सीख रहे हैं। जैसा आपने कहा था कि पॉलिटिक्स का नाम हम डर्टी पॉलिटिक्स में लेते हैं, आइडियली पॉलिटिक्स का सिनोनिम है डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। बट हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट था भारत में, कहीं पर भी पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग की जगह ज़्यादातर रूलिंग एंड पावर प्ले होने लगता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अब मैं, जैसे एक बार मैंने अभी बोला था कि हर देश का अपना अपना सिस्टम है, जो भारत का है वो भारत का, हम यहाँ पे किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का है, अब चूँकि हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो हमें यही कर जानना है। बिल्कुल, बात ख़त्म हो गई। अगर हम उसमें जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं थोड़ा आपसे पूछूं, आप क्या करती हैं, आप कब आई थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? जी ज़रूर, मैं 14 ईयर्स पहले आई थी। अच्छा। शादी होके आई थी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का प्रोजेक्ट था, ही इज़ इन IT। 2-3 साल बाद बहुत अच्छा लगा, वी थॉट कि सेटल हो जाते हैं, एंड देन बीइंग फॉर्चुनेट। नाम नहीं बताया। मेरा नाम पूजा है। नाम आपको बहुत अच्छा है। थैंक यू बहुत ही कॉमन है मैं कहूँगी लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैं 14 ईयर्स पहले आई थी 2010 में अराउंड, और शादी के बाद आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उनका प्रोजेक्ट था। मैं यहाँ पर सप्लाई चेन में हूँ। अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया है वर्क करते हुए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सबसे पहले जो अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भारत मिला, यानी कि मैं दिल्ली से हूँ, राइट। तो हम दिल्ली में रहते हुए वी टॉक अबाउट स्टेट्स, मगर यहाँ पर आके जो डिफरेंट स्टेट्स से दोस्ती हुई है, डिफरेंट स्टेट्स के फ्रेंड, एक्सटेंडेड फैमिलीज बने हैं, मैं ये कहूँगी मुझे एक भारत मिला है यहाँ पर। क्या बात कही। और सबसे खूबसूरत चीज़ वही है कि मैं महाराष्ट्रन भी हूँ, मैं तेलुगु वालों की दोस्त भी हूँ, मैं हिंदी भी हूँ, मैं मुंबई भी हूँ, मैं सब हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को अब एक भारतीय कहती हूँ। जब लोग कहते हैं आप कहाँ से हो, भारत से। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी। और वैसे भी भारत को मिस नहीं, अपने लोगों को मिस करते हैं, और जब हम यहाँ आते हैं और परिवार बन जाता है, जी। तो इनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं बनिस्बत की जो जिनको हम पीछे छोड़ आए हैं। जी हाँ। देखिए, सच्चाई है कि एवरीबडी
इज ग्रोइंग इनटू डिफरेंट थिंग, हर एक की प्रायोरिटी बदल जाती है। आपने वही यादें रखी हुई हैं, लेकिन सच्चाई है कि सब कुछ मूव ऑन हो चुका है। जी हाँ, वो उनके लिए भी आपके लिए इतना समय नहीं होता है। आप रोते रहिए, करेक्ट। लेकिन सच्चाई ये है, मैं समझता हूँ माँ बाप के जाने के बाद में ऑलमोस्ट डोर क्लोज हो जाता है। ठीक, आप जाइए, आते हैं, आइए भाभी, आइए नहीं, बहन, उनको आइए। आप उस सेंस में लें कि हर कोई, जब आपका अपना एक्सटेंडेड परिवार हो जाता है, जब आपका एक अपना यूनिट बन जाता है, तो जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं वो यादों में हैं बस, उनसे डे टू डे कांटेक्ट नहीं। हाँ वही, और ठीक है, एवरीबॉडी गॉट टू मूव ऑन। तो पूजा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 2 ट्विन हैं, एक तो एक माँ जिसके ट्विन है वो सुपर माँ उसको मैं बोलूँ। थैंक यू। सारी माताएं सुपर माँ होती है, मैं कहूँगी। मैं फॉर्चुनेट थी कि एक साथ मिले। एक साथ मिले, वही। जब ये लोग दोनों वापस आए घर में, आपको कैसा लगा कि उन्होंने कुछ बातें करी आपसे? आपको लगा कि देयर वाज समथिंग डिफरेंट, दे लर्न समथिंग, और ये अच्छा रहा प्रयास? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना इंटरेस्ट इनको पॉलिटिक्स में आया है, डिसीजन मेकिंग में आया है। दे वांट टू नो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, NSW पार्लियामेंट का क्या यहाँ पर है, कैनबरा में जो पार्लियामेंट है वो कौन सा है। सो मैं कहूँगी दोनों ही बच्चे इधर उधर रैंडम टाइम पे थोड़ा बहुत रिसर्च करते हुए मैंने देखे यूट्यूब पे और फ़ोन पे। यस, एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, और मैंने भी इनको और न्यूज़ पढ़ने के लिए बोला है अगर इतना इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एज ए कि सेल्फ बिलीविंग कि हम भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टीवी पे मिनिस्टर है वही बोल रहे हैं तो वो कुछ एलियन है, यही है वो, हम ही हैं वो। ये प्रश्न मैं हर एक पेरेंट्स से यहाँ पूछूंगा, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास केवल अभी 10-12 मिनट और हैं। पूजा जी, एक जब आप घर में एक फादर के लिए भी, मदर के लिए भी, अब जब अपने बच्चों को देखते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरा जो बच्चा है कल को प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस स्टेट का, या प्रीमियर बनेगा स्टेट का, या प्राइम मिनिस्टर बनेगा कंट्री का, आपका उसके प्रति जो व्यवहार होगा बहुत अलग होगा। क्या आप समझती हैं कि ये इंसिडेंस होने के बाद में आप दोनों बच्चों को कुछ बेटर या कुछ डिफरेंट निगाह से देखेंगी? मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट जनरली हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं वो सही है। आफ्टर दिस ट्रिप मुझे लगता है द ओपिनियंस एंड द थिंकिंग एंड द थॉट्स ये लोग शेयर करेंगे। आई हैव टू गिव इट अ सेकेंड थॉट, क्योंकि ये सीखने की उम्र है। दे आर लर्निंग एंड दे आर शेयरिंग। सो हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा वो ठीक है हमारी समझ के हिसाब से, मगर ये जनरेशन काफ़ी स्मार्ट है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इनको एक्सपोजर, वेदर यू से इंटरनेट, ट्रैवलिंग इन एयरप्लेन्स, बहुत जल्दी मिला है हमारे कंपेयर में। तो इनका थॉट प्रोसेस इज़ मोर रेस्पेक्टेड, आई वुड से, बिकॉज दे आर एट द एज ऑफ लर्निंग। मेरा प्रश्न दूसरा था, मैं और फोकस कर देता हूँ प्रश्न को, कि आप कैसे देखेंगी अपने बच्चों को कल को? आपका मतलब पहले ये था कि चलो ठीक है गुरु हो रहे हैं मारा, लेकिन अभी यू फील लाइक हो कल को ये बातें ऐसी करेगा, आपको लगेगा कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आपके बिहेवियर में कैसे चेंज होगा? आप उसको कैसे लेंगे? वुड यू थिंक लाइक कि मैं अपने बेटे को इस काबिल बना रही हूँ कि जिससे कल कोई बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, बहुत अच्छा इंसान बनेगा, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, और हो सकता है कि हम मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बने, और मुझे उसको ग्रूम करना इनटू दैट। ये एक एनीहाउ मैंने थॉट आपके दिमाग में डाला है। नहीं ठीक है, आपका बिल्कुल प्रश्न मैं समझ रही हूँ कि किस तरह से बच्चों को देखा जाएगा। क्या पड़ेगा उसका? देखिए, माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ओपिनियन मैटर्स, आई थिंक आई विल बी मोर रिस्पेक्टेड टूवर्ड्स देयर ओपिनियंस। और हाँ, जैसे आपने कहा, सबसे पहले नागरिक अच्छा, समाज के लिए अच्छा इंसान और अच्छी सोच रखने वाला जो सबकी प्रगति के बारे में सोचे, ऐसा अगर मैं योगदान दे पाऊँ बच्चों के एज अ पेरेंट, दैट विल बी ग्रेट। इस चीज़ को हम आपको फिर से बुलाने वाले बात में कि कैसा रहा आपके बच्चों के प्रति सोच का तरीका,
मुझे मालूम है आप बच्चों को प्यार करिए, आप माँ रहोगे, वो बेटा बेटा रहेगा, कभी वो प्रधानमंत्री बनेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ठीक है, अभी हमारे जो अर्नोश जी हैं, जिनके सौजन से सारा काम हुआ, उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखें वो मिल जाते हैं। सर नमस्कार। अर्नोश जी, आप लाइव रेडियो पे हैं, तो आपका नाम कई बार आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आपको रेडियो पे ले ही आए। तो आप रेडियो प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, और जो बच्चे आए हैं, मैं बच्चे नहीं कहना चाहता, मैं हमारे जो भविष्य आए हैं, नहीं युवा जो आए, नहीं युवा भी नहीं, वो ठीक नहीं, बट ठीक है, वो मैं भी वैसे बच्चा हूँ, ऐसी बात नहीं। तो कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? जी, मैं आपका और यतिन जी, आपकी कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन में रहे। ये विचार तो था कि बच्चों को के लिए एक माइलस्टोन, एक बेंचमार्क खड़ा किया जाए, ताकि वहां से वो अपनी जर्नी जो अच्छी तरह शुरू कर सकें। एक्चुअली जो हमारे बच्चों में या हमारे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो है लीडरशिप की कमी। लीडरशिप जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं होती है, वो लीडरशिप आपके, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, तो अपनी फील्ड के आप मास्टर हो, उसमें लीडरशिप लें। और ये जो प्रयास है, ये कहाँ से सारी प्रक्रिया शुरू होती है, हमारे जिस स्टेट में या जिस कंट्री में हम रहते हैं, प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ये जाती है, ग्रास रूट तक। तो हमने वो अभी जर्नी शुरू की है। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनका धन्यवाद तो है, बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये जर्नी चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, अभी हमने इसको शुरू किया है। और मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं जितने भी, उनको आगे आना चाहिए वॉलंटियरिज्म के लिए। वो वॉलंटियर बने, वो अपनी एक कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन दें सोसाइटी में, या कुछ प्रोग्राम्स, चाहे महासंघ करे, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन करे, उसमें उनकी एक कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वो चाहे क्रिकेटर बनाना चाहें, चाहे वो अच्छे एक परफॉर्मर बनाना चाहें बच्चों को, चाहे स्विमर बनाना चाहें, जब तक कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की जब भावना नहीं होगी, तब तक वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने सीखा यहाँ पे, और इसी के लिए ये हमने प्रयास शुरू किया महासंघ में। जी अनुज जी, जो आपने महासंघ बनाया है, हम दर्पण रेडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये और विस्तार पकड़े। ये जो पहला वाला प्रयास है, इसकी जो खुशबू है बहुत दूर तक जाने वाली है। आपने आज जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, जैसे कि हमेशा होता है, मेरा तो मन है बहुत कुछ बातें करें, लेकिन मैं फिर भी वापस आना चाहूँगा। समय तो हमारे पास क्विकली एक फीचर भी है हमारे पास नवरात्रि का, वो भी शायद अब नहीं हो पाएगा। अब क्यों ना नवरात्रि वाला फिर अगले बार के लिए कर लेते। देवी जी माफ़ कर देना, हमारी रंजना देवी हैं, वो भी माफ़ कर देना, वो नहीं हो पाएगा आज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही एक्चुअली इमोशनली काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो इसलिए भी समय हाथ से निकल गया काफ़ी। तो माय फ्रेंड, मैं हाँ ये बोलते हैं ना माय फ्रेंड, बच्चों क्यों बोलूँ, व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ? अभी क्वेश्चन आपसे है कि आप चलिए ये सब हो गया, चलो अच्छा है, अब आप क्या करोगे? What actually you will do? Some small thing. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को आप वहाँ पे झंडा लेके खड़े हो जाओगे, लेकिन what you will do? How it is going to affect your action? Good question. With the knowledge I've learned during this parliament trip, I've always wanted to like either become a politician or a lawyer because I love those jobs. I love I love the jobs they do and the duties they complete. Wow. So with this knowledge, I have like a deeper understanding of politics, and maybe if not becoming a politician, it could still help me with being a lawyer. तो फिर से मैं बोलता हूँ कि वो ठीक है, आप लॉयर बनेंगे, लॉयर बनना चाहते हैं। जैसे आज आप घर में जाएंगे या कल आपने जैसे आपको वेडनेसडे को गए थे ना, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने नोटिस करा कि आपको
कुछ चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, आप कुछ चीज़ें ज़्यादा समझना चाहते हो, आपको ऐसा लगा कुछ या आप करना चाहते हो, भले नहीं कर पाए बट आप करना चाहते हो? Yeah. I've always actually had an interest for politics, but after this tour, I've become more interested. I really love what politics do, and I really want to become one a little bit more. Okay. और आप ऐसा कौन सा लॉ पास करना चाहोगे अगर आप प्रीमियर हो न्यू साउथ वेल्स के, आप कौन सा लॉ पास करना चाहोगे जो आपको कंपेल करेगा कि? So basically, if I was in charge of taking laws, I would first like to add a law, or no, not a law, but change the government system. Like, for example, recently there was a law that train station fees should be multiplied 2 times. But does that really help the public? So if I was in charge, I would add a law for like further confirmation, because to pass the bill, you need approval from the upper house, the lower house, and the governor general has to sign. Wow. But after all of that, when a law is passed, is it really helping the public? 2 times the train fare, is it really helping? So I would add like a extra confirmation step before that happens. And another law is like maybe like stricten the rules a bit, because we can't control what other people do. We can just be ourselves and do it, but generally we have to try to be good citizens. So for the people who don't follow the rules, we can't do anything about it, but there are people who can, the politicians. So if we stricten it a bit more, they might restrain from doing breaking the laws. Well, so in depth, my friend. I can't really, I was not really expecting that level of answer from you. I have to be very honest with you. But एक बात जरूर आई है आपकी बात से कि जो पॉलिटिशियंस बनाते हैं लॉ ये सब करा, हाउ अबाउट अगर ये लॉ हम पब्लिक में जाए, उसके ऊपर पब्लिक एक अपना इनपुट दे दे पहले से. It will do 2 things. One is you getting involvement of the people, and also their acceptance one way or other, जिससे कि वो आसानी से उसको फॉलो करना शुरू करेंगे. राइट? बहुत ही मजा आया आज के प्रोग्राम में. पूनम जी सही कह रहे हैं आप. आज का जो प्रोग्राम है हमारे जो ये यंग फ्रेंड्स हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन, इन्होंने एक्चुअली हमारे लिए काफी दरवाजे खोल दिए कि हम इस तरह सोचें. इस उम्र में इस तरह की सोच रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. वेरी वेल सेड, वेरी वेल. अब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है. इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं. ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है. इट्स सो इजी. इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. तो श्रोताओं, जैसे कि है ना, अब समय हो गया है. हमारी लीना जी कुछ 1 मिनट के लिए बोलना चाहती हैं. थैंक यू सो मच यतिन जी, एक लास्ट चांस देने के लिए. जैसे आपने सब बच्चों को पूछा कि एक कोई बिल पास कर सके, जैसे मैं यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बिल पास हो सके कि हम लोग हमारी समाज के लिए कुछ देना लगते हैं. हर एक आदमी ने कुछ रिटर्न देना चाहिए, जो कम्युनिटी रिटर्न रहता है. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बिल पास हो जहाँ पे हम सब लोग मिनिमम टाइम वॉलंटियरिंग करें बाय कंपल्शन. देन ओनली वी कैन ग्रो एंड वी कैन contribute to all different communities. And thank you so much for getting us over here and I would like to thank you Vijay ji and Vrushali ji to joining me in this volunteering program. Thank you so much. लीना जी, इस कंट्री में आपको कोई काम के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता. यहाँ पे ढोल जो है ना मुफ्त जगह, आप वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप काम भी करिए. तो आप ऑस्ट्रेलिया में, वेलकम इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो
श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए। हम आपके कैसे भी विचार आप पसंद आया है या नहीं भी आया, हम दोनों का स्वागत करेंगे। आपका आज का रविवार बहुत अच्छा रहे और आगे का जो सप्ताह है वो भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए। मराठी भाषा का अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। हम मगर